आज की कहानी में मैं बंदरों और राजा के बारे में सुनाऊंगी। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छता और सुंदर ढंग से रहते थे। वहाँ पर खेलना कूदना हर काम उनका वहीं पर होता था। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राज पुरोहित गुजर रहे थे। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राज पुरोहित उसके नीचे आया, उसने एक गंजे के ऊपर विष्ट कर दिया। अचंभित होकर पुरोहित ने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने ऊपर की ओर देखा कि ये ऊपर से कहाँ से आया। फिर उन्होंने देखा कि ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने यह बात जाकर राजा को बताया कि आपके बगीचे में रहने वाले बंदर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। गुस्से में पुरोहित ने जब उन सबको सबक सिखाने की बात कही तो वहाँ बैठे सभी बंदर दांत खिटखिटाकर उनका भी मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे उन पर। कपिराज को यह बात मालूम हुई तो राज पुरोहित वहाँ रहने वाले वानरों से नाराज हैं। वहाँ के राजा का नाम कपिराज था, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचे में छोड़े हुए कहीं और कूच कर जाने की सलाह दी और कहा, इस बगीचे में जितने भी बंदर हैं उन सबको आप कहीं और भेज दीजिए। सभी बंदरों ने तो उन सब की बात मान ली और तत्काल ही वहाँ से चले गए। मगर एकदम भी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह नहीं मानी और वहीं रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रसाद ने के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सुखाने के लिए डाले। एक भेड़ की उसी पर नजर पड़ी और वहां के चावल को खाने के लिए लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसकी अंगीठी निकालकर एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल तक पहुंच गया, जिससे अस्तबल में आग लग गई और उनके हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई कि हम अपने हाथियों को कैसे ठीक करें, क्योंकि ये हाथी उनके युद्ध के लिए बहुत ही ज़रूरी था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी से घाव के लिए बहुत ही मददगार साबित है। फिर क्या, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत ही बंदरों को चर्बी लाने के लिए आज्ञा दी। सभी बंदर वहां से जा चुके थे, सिवाय उन 5 बंदरों के। अब वहां के सिपाही ने उन 5 बंदरों को पकड़कर उन्हें मार गिराया। महाकपि और उनके साथी, जो कहीं और चले गए थे, बहुत ही आनंद से रह रहे थे। बंदरों की यह शैतानी उस पर बहुत ही भारी पड़ी, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी।